और इस कारण से मैं क्या कर रहा था, साइको का प्रिपरेशन न करने का मैंने विचार बनाया हुआ था और मैं साइको का स्किप कर देता तो मेरा सिलेक्शन भी ना हो पाता इसमें। तो देखिए, अगर इस सिचुएशन में अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, फाइनल में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एलपी सीबीटी 2 का जब से रिजल्ट आया हुआ है और उसके एक दिन पहले ही सभी लोगों का रोल नंबर आ गया था। तो 2 तारीख से जब से इन सभी का स्कोर कार्ड आया हुआ है, तब से बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो लोग अब जा कर के साइको का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के थे जिन्हें उम्मीद नहीं था कि ओबीसी में उनके 30 नंबर कट ऑफ उनके यहाँ चले जाएंगे या फिर एससी में कहीं पे 30 नंबर 40 नंबर कट ऑफ चला जाएगा और वो लोग साइको का पेपर देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। बहुत सारे लड़के ऐसे थे जो लोग अच्छा स्कोर किए हैं और पहले से तैयारी भी कर रहे थे, लेकिन वो लोग पार्ट बी में फेल हो गए। तो बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में और कमेंट सेक्शन में इस तरह के सवाल बहुत सारा देखने को मिल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा ये देखने को मिल रहा है कि कई लड़के मुझसे कह रहे हैं कि मेरा जो है सीबीटी 2 के पार्टे में 50 नंबर है, 60 है, 62 है, 65 है, 70 है, जो भी है नंबर है उनका। तो उनके मन में यही सवाल है कि क्या उनका फाइनल में हो जाएगा कि नहीं। दूसरा सवाल है कि मेरा कट ऑफ से 10 नंबर ज़्यादा है, 20 नंबर ज़्यादा है, 25 नंबर ज़्यादा है, तो क्या मेरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पे मैं कुछ कमेंट्स आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ और मैं थोड़ा सा यहाँ पे हार्ड वर्ड में इन लोगों को थोड़ा सा जवाब दूंगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे कमेंट्स हैं यहाँ पे। मैं 3-4 कमेंट ही लेकर के आया हूँ। कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा है कि जैसे मान लीजिए कि इनका मुंबई जोन में उनका एससी कैटेगरी है और 68 नंबर आया हुआ है। ये पूछ कह रहे हैं कि सर क्या मेरा फाइनल में नाम आएगा कि नहीं, ये बता दीजिए। क्या ये सवाल आप किसी भी यूट्यूबर से या फिर किसी भी, हालांकि आप रेलवे से भी अगर आप पूछेंगे तो भी ये इस चीज़ का जवाब करेक्ट नहीं कह सकता है कि, या फिर 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकता कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और आप यहाँ तक आए हैं तो किसी के कहने पे तो आप तैयारी कर नहीं रहे थे, आप पहले से अपने ही मन से तैयारी कर रहे थे। आपने इतना मेहनत किया है, इन्होंने 68 नंबर लाया है, किसी ने 64 नंबर लाया है, किसी का 67 नंबर है, किसी का मान लीजिए 72 के आसपास में नंबर है। तो इतना नंबर कम नहीं होता है, आपने बहुत मेहनत किया है। तो क्या यहाँ पर आकर के 10 दिन और आप मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो ये सब जितने भी लोग सवाल पूछ रहे हैं सब बेकार के सवाल हैं, सब फालतू सवाल हैं। ये आपके कॉन्फिडेंस को नीचे कर रहा है। जितना भी नंबर आप पाए हैं, किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि ओबीसी का कट ऑफ 30 नंबर, 32 नंबर, 40 नंबर के आसपास भी कहीं कहीं चला जाएगा। तो इस तरह का कट ऑफ अगर कहीं गया है तो हो सकता है बहुत सारे लड़के ऐसे हों जो साइको में भी किसी बैटरी टेस्ट में फेल हो जाए, और कई लड़का ऐसा हो जो 50 नंबर पे पाया हो और वो सोच रहा हो कि ना तैयारी करें, या फिर 60 नंबर पाया हो, सोच रहा हो ना तैयारी करें, और वो बाउंड्री पे जा करके वहाँ पर उसका सिलेक्शन हो जाए। अगर देखिए आपके सामने कम नंबर है, कट ऑफ के 2-3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर के आसपास में हैं आप, तो आप चाह रहे हैं किसी और एग्ज़ाम की तैयारी करना, आपके सामने कोई और एग्ज़ाम है तो आप उसके एग्ज़ाम के लिए लग जाइए। लेकिन अभी आपके पास क्या है, 10 दिन का टाइम है और इस बीच में कोई एग्ज़ाम नहीं है, तो आप क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं जिसका कोई भी मतलब नहीं बनता है। 15 डेज़ का जो टारगेट हम लोग लेकर के आए हैं और वो चल भी रहा है इस समय, जिसका 5 दिन हो गया है, और सभी बैटरी टेस्ट का जो वीडियो है प्लेलिस्ट में बना करके रखा गया है। आप लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं, सब लोग जो है क्या करते हैं कि चैट में ही सवाल पूछने की कोशिश करते हैं और उसी में जवाब चाहते हैं। आप अगर मेहनत नहीं करेंगे, देखिए 10-12 दिन का टाइम बचा हुआ है, इसमें अगर आप डेली कम से कम 3-3, 4-4 टेस्ट नहीं लगाएंगे तो आपका साइको का भी पेपर ख़राब हो जाएगा। और जितने ये नंबर पाने वाले लड़के हैं, 72 नंबर, 64 नंबर, ये अच्छे नंबर हैं। अगर ये लोग इस तरह के सवाल पूछेंगे तो समझ जाइए कि जो कम नंबर पाए हैं उनका फ़ायदा होगा, और वो लोग चाह भी रहे होंगे कि ज़्यादा नंबर वाले लड़के हैं वो कन्फ्यूजन में बने रहें और वो लोग तैयारी से डाइवर्ट हों और उनके पॉसिबिलिटी ज़्यादा बने। तो ऐसे में क्या है कि अगर किसी के नंबर 66 नंबर है, 65 नंबर है, अगर आप साइको में 22 नंबर, 23 नंबर के आसपास पहुंच जाएंगे तो आपका 2 नंबर और बढ़ जाएगा, 2 नंबर और आप अपना बढ़ा पाएंगे। तो अभी आपके पास उम्मीद है कि 2-3 नंबर और आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या है कि इस तरह के सवाल कर करके आप सोच रहे हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर मैं किसी को कह देता हूँ आपका सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आप तैयारी बंद कर देंगे। अगर मान लीजिए उतने नंबर पे जितना आपका नंबर आया है उसी के 1-2 नंबर के आसपास में कट ऑफ चला गया और आपका सिलेक्शन होने का चांस था, लेकिन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं, साइको आप फेल कर गए, तो भी तो आपके ये साथ गलत हो जाएगा। तो कम से कम इस तरह के सवाल मत करिए। जितने भी आपके नंबर हैं, आपके सामने कोई पेपर नहीं है तो आप लोग साइको का प्रिपरेशन करिए और मन से करिए। डेली आप लोग 3-3, 4-4 टेस्ट दीजिए। जिनके भी स्पीड नहीं बन पा रहा है आप लोग वीडियो देखिए, डेली टारगेट को पूरा करिए। ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे या फिर यहाँ के भी कमेंट सेक्शन में इस तरह के इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि मतलब मुझे लग रहा है कि आखिर में ये लड़के इतने सालों से प्रैक्टिस कर रहे थे, इतने सालों से मेहनत कर रहे थे। CBT 1 उन्होंने दिया इतना पढ़ करके, CBT 2 दिया उन्होंने पढ़ के, और पार्ट बी के लिए उन्होंने इतना मेहनत किया, क्लियर किया है। तो यहाँ पर आकर के 10-12 दिन पहले ये लोग इस तरह के क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। सिलेक्शन होना या ना होना देखिए ये बात की बात है, लेकिन अपने मेहनत में आप लोग लास्ट टाइम पे कमी मत रखिए। मैं अपना एक अनुभव बता देता हूँ। जब मैं पेपर दे रहा था तो उस समय देखिए पहले क्या होता था कि सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन का भी पोस्ट साथ में निकलता था। तो इस एसएनटी वाले पोस्ट में जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा जाती थी। तो मेरे नंबर जो है 82 के आसपास में थे गोरखपुर जोन में। तो मैं सोच रहा था कि मैं एएलपी को स्किप करके क्या करता हूँ, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन की पोस्ट पे चला जाता हूँ। ये 10+2 वाला क्वालिफिकेशन वाला था और इस कारण से मैं क्या कर रहा था, साइको का प्रिपरेशन न करने का मैंने विचार बनाया हुआ था। लेकिन एक समय में मुझे ये ध्यान आया कि पहले क्या करता हूँ, कम से कम साइको का प्रिपरेशन कर लेता हूँ, अच्छे से तैयारी कर लेता हूँ, टेस्ट सीरीज दे लेता हूँ। लास्ट टाइम पे मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे पेपर देने जाना है कि नहीं जाना है। इस बीच में मेरा कोई पेपर तो है नहीं, तो मैंने क्या किया, साइको का प्रिपरेशन शुरू कर दिया और मैंने लास्ट टाइम में ये डिसीजन लिया कि मुझे पेपर देने जाना है और मैं पेपर दिया, मेरा पेपर क्लियर भी हो गया और मेरा सिलेक्शन इसमें हो गया। लेकिन जब रिजल्ट आया फाइनल में तो सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन का जो कट ऑफ है 86 + 67 के आसपास में ये कट ऑफ चला गया था। तो सोचिए अगर मैं ये सोच करके जाता कि 82 नंबर मेरा ठीक ठाक नंबर है, मेरा सिग्नल में हो जाएगा और मैं साइको का स्किप कर देता तो मेरा सिलेक्शन भी ना हो पाता इसमें। तो इस तरह के संभावनाएं मत लगाया करिए कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लड़के, पिछली बार क्या था कि जो अधिक से अधिक नंबर पाने वाले लड़के भी थे जो साइको के जो ब्रिक वाला टेस्ट था उसमें फेल हुए थे। तो क्या जो आप कट ऑफ इस समय देख रहे हैं, जो 2018 का पेपर आया हुआ था, तो 2018 के पेपर में अगर मान लीजिए किसी जोन का कट ऑफ 67 नंबर है और ब्रिक वाले में उसमें अगर उस जोन में अगर 100-200 लड़के, 300 लड़के अगर फेल ना हुए होंगे तो ये 67 नंबर नहीं रहता, हो सकता 68, 69 चला गया होता। तो क्या ये 1-2 नंबर पे जो लड़का लास्ट में मतलब अभी अपनी ड्यूटी कर रहा है उसका सिलेक्शन हो गया है, तो इसका सिलेक्शन होता अगर ये सोच करके जाता कि मेरा 67 नंबर पता नहीं कट ऑफ जाएगा कि नहीं, होगा कि नहीं, या फिर 65 वाला भी तैयारी ना करे। तो देखिए अगर इस सिचुएशन में अगर आप हैं और आप सोच रहे हैं कि पता नहीं मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं, फाइनल में मेरा नाम आएगा कि नहीं आएगा, तो खास करके जो कट ऑफ के आसपास में नंबर, रिजल्ट आने के बाद कट ऑफ के आसपास में वाले जो नंबर वाले रह जाते हैं उन्हें बहुत पछतावा होता है। अगर कहीं की कट ऑफ 67 चली गई है और आपके नंबर 66.67 के आसपास में रह गया और साइको में आपके जो चांस थे आप 1-2 नंबर बढ़ा सकते थे, केवल आप जो पार्ट ए में अभी जितना नंबर पाए हैं उतने ही नंबर पे रह गए। उतने नंबर कहने का मतलब है 70% और 30% मिलाने के बाद उसमें आप कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं कर पाए हैं, तो 67 वाला सिलेक्शन ले लेगा और 66.67 पे आप रह जाएंगे। और इसलिए रह जाएंगे क्योंकि आपने साइको में मेहनत कर करके आपने नंबर अच्छा नहीं लाया। 20 नंबर पे ला करके भले ही आप सारा क्वालिफाई हो गए, अगर 21 नंबर लाते तो हो सकता है एक नंबर बढ़ के 66.67 से 67.67 हो जाता और आपका सिलेक्शन हो जाता। तो इस तरह से आप अगर सवाल करेंगे तो ये आपका नंबर कम ही करेगा। मैं चाहता हूं कि जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कितना भी आपका नंबर है, कट ऑफ से अगर 5-6 नंबर आसपास में ज़्यादा है, आपके सामने अगर पेपर नहीं है तो मैं कहूँगा कट ऑफ वाला लड़का भी प्रिपरेशन करें। एक बार कम से कम आपको साइको का एग्ज़ाम देने का मौका तो मिलेगा, क्योंकि देखिए साइको का जब पेपर हो जाता है तो उसका कोई भी पेपर आपके सामने बाहर नहीं आता है। साइको का जो आंसर की है वो बाहर आपको देखने को नहीं मिलता, तो इसका एक्सपीरियंस कब आपको मिलेगा? क्यों आप लोग इस समय कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं कि क्या मेमोरी पेज में स्क्रॉल करने का ऑप्शन रहता है कि नहीं, माउस पर कैसे क्लिक करना होता है, स्क्रीन जूम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ये सब एक्सपीरियंस कब मिलेगा? जब आपके पास अभी मौका मिला है साइको एग्जाम में बैठने का, तो आप उसको एकदम अपना मतलब हल्के में ले रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग जितना भी नंबर आपका CBT 2 में आया हुआ है आप लोग प्रिपरेशन करिए। और जो लोग द स्टूडेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं और सीरियस लोग हैं और वो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। इन सब सवालों के चक्कर में वो लोग नहीं हैं, डेली वो लोग जो भी टारगेट दिया जा रहा है वो लोग पूरा कर रहे हैं। तो आप लोग भी अभी से जुड़ जाइए। आज मैंने 5th डे का भी टारगेट अपलोड कर दिया हुआ है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।